नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि जीवन की सारी भागदौड़ अचानक रुक जाए। डॉक्टर सामने बैठा हो और उसकी आवाज़ आपके कानों में गूंजे। आपके पास अब बहुत कम समय है। उस एक वाक्य के बाद जो सन्नाटा फैलता है वो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतर जाता है। सांस चल रही होती है लेकिन जीना जैसे ठहर जाता है। सपने, लक्ष्य, महत्वाकांक्षाएं सब कुछ एक ही पल में छोटा लगने लगता है। इंसान को तब समझ आता है कि असल में जीवन क्या है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हालात के आगे झुकते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। जिनके सामने मुश्किलें आती हैं लेकिन वो टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है एक ऐसे संत की जिन्होंने दर्द को भी प्रसाद बना दिया, बीमारी को भी भक्ति बना दिया और संघर्ष को भी मुस्कान में बदल दिया। जब 35 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं, तब कोई भी सामान्य इंसान टूट जाता। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो असाधारण था। उन्होंने कहा, बीमारी शरीर को हुई है, मन को नहीं, और मेरा मन तो भगवान के चरणों में है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक ऐसी चेतना थी जो बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा रखा और दूसरी का कृष्ण। सोचिए, जहां लोग दर्द से भागते हैं वहां उन्होंने दर्द को ही भगवान का रूप मान लिया। जहां लोग बीमारी को अभिशाप समझते हैं वहां उन्होंने उसे प्रसाद मान लिया। यही तो अंतर है एक साधारण इंसान और एक जागृत आत्मा में। उनका हर दिन आसान नहीं होता। डायलिसिस एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया है। शरीर थक जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। वो कहते हैं, जब कष्ट भगवान का दिया हो तो वो भी प्रसाद बन जाता है। यह सोच ही इंसान को बदल देती है। मैं जब उनके आश्रम गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूं। वहां की हवा में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज में भक्ति घुली हुई हो। वहां की दीवारें भी जैसे कुछ कह रही थी, पेड़ पौधे भी जैसे नाम जप रहे थे। और जब मैंने उन्हें सामने देखा तो लगा जैसे वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। उनकी आंखों में एक गहराई थी जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। उनकी मुस्कान में एक सुकून था जो सीधे दिल तक पहुंचता है। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे शब्द नहीं, आशीर्वाद निकल रहे हों। उन्होंने कहा, जब जीवन में अर्थ बढ़ता है तो इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो, और जब अर्थ नहीं होता तब भी इंद्रियों को शांत करना सीखो। यह एक बहुत गहरी बात है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ पाने के पीछे भाग रहे हैं लेकिन खुद को संभालना भूल गए हैं। आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली है, क्योंकि उसने बाहरी दुनिया को तो जीत लिया लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझा ही नहीं। और जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। उन्होंने एक और बात कही जो मेरे दिल में बस गई। आधुनिक प्रेरणा के साथ अगर आध्यात्मिक प्रेरणा जुड़ जाए तो जीवन बदल जाता है। आज हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें आत्मा की शांति नहीं है तो वो अधूरा है। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है, सिर्फ बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होना सफलता नहीं है। असली सफलता है मन की शांति, दिल की संतुष्टि और आत्मा की स्थिरता। आज के समय में लोग बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं। हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो भी स्थायी होता है वह समय लेता है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे इंसान को भी विकसित होने में समय लगता है। उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वह अंधेरे में जाता है। उसे मिट्टी ढक लेती है, पानी दिया जाता है, दबाव होता है, लेकिन वही बीज एक दिन पेड़ बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में कठिन समय आ रहा है तो घबराइए मत। शायद आप भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आज लोग मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा संघर्ष और इंसान टूट जाता है। लेकिन जो लोग उस दर्द को सह लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा, कभी भी आलसी मत बनो। यह बहुत साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। आलस्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। जब इंसान सोचने से बचता है, मेहनत से बचता है, जिम्मेदारी से बचता है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को अनुशासन में लाना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना होगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है। लोग वहां दिखने वाली जिंदगी को सच मान लेते हैं, लेकिन असली जिंदगी कैमरे के पीछे होती है। वहां संघर्ष होता है, मेहनत होती है, त्याग होता है। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। उनके वीडियो में ना कोई चमक दमक होती है, ना कोई नाटकीयता, बस सच्चाई होती है। और शायद यही वजह है कि लोग उनसे जुड़ते हैं। आज दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात दिल तक पहुंचती है, क्योंकि उनके शब्द अनुभव से आते हैं, किताबों से नहीं। जब इंसान खुद दर्द से गुजरता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ सकता है। जब इंसान खुद गिरता है तभी वो उठना सीखता है। उन्होंने कहा, जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद हमें यह पूछना चाहिए, मुझे इससे क्या सीखना है? हर समस्या एक अवसर होती है खुद को जानने का, खुद को मजबूत बनाने का। आज अगर आप संघर्ष में हैं तो याद रखिए, यह समय भी गुजर जाएगा। बस आपको हार नहीं माननी है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। उन्होंने अपनी बीमारी को भी हारने नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और यही कारण है कि आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तो दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार मत मानिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने मन को मजबूत बनाइए।